हे गाइस व्हाट्सअप। सो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। और जैसा कि मैंने कहा कि आज का दिन है ही रिक्वेस्टेड वीडियोस का, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अब इकोनॉमिक एनालिसिस क्यों किया जाता है? ताकि आपकी जो करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट है उसको कंपेयर किया जा सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, उसके ऑपरेशन से। ये किसी भी कोई भी बंदा कर सकता है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो फॉर प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, ठीक है। और ये आपकी बिजनेस करने की एबिलिटी को चेक करता है कि आपकी क्या एबिलिटी है, आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं और किस तरह से नहीं, ठीक है। तो इसकी 3 टाइप्स है, कॉस्ट और बेनिफिट। इसमें कॉस्ट को देखा जाता है और उससे कंपेयर किया जाता है उसके बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप आजकल वर्चुअल असिस्टेंट का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है, तो अगर आप अपनी रिसेंट रिसेप्शनिस्ट को वर्चुअल असिस्टेंट से कंपेयर करें एंड यूर लाइक वो भी वो सारे काम कर सकती है, इसको मुझे ऑफिस में बिठाना पड़ता है एंड ऑल दैट, इससे अच्छा मैं उसको रख लूँ और मेरी कॉस्ट मिनिमाइज होगी और बेनिफिट्स मुझे वही मिलेंगे, तो आप बीए की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉस्ट और इफेक्टिवनेस को देखते हैं तो मे भी आपको बीए फीजिबल ना लगे। बिसाइड्स आपको फील हो कि अगर मैंने वर्चुअल असिस्टेंट रखी तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप इफेक्टिवनेस, उसके काम करने की एबिलिटी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। तो अगर आपने बीए रखी तो वो आपके सामने ही होगी, हो सकता है वो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करे। आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फ्लॉ हो सकता है। तो आप इस सिचुएशन में एक रिसेप्शनिस्ट, एक नॉट बीए को प्रेफर करेंगे, एक असिस्टेंट जो बीए ना हो, वर्चुअल ना हो, उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है, नॉट रिसेप्शनिस्ट। बट हम असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर आपके पास कॉस्ट और मिनिमाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है कि आप देखते हैं कि कॉस्ट किस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन सी चीज़, कौन सा ऑप्शन वो है जो सबसे कम एक्सपेंसिव है। तो सबसे कम एक्सपेंसिव में अगेन बीए विंस, ठीक है। बेनिफिट्स भी उसके ज़्यादा हैं और इफेक्टिवनेस उसकी थोड़ी कम है। अगर वो गायब हो जाती है, आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, आपसे कॉल ही कर सकते हैं एंड जस्ट इन केस वो अपना फ़ोन बंद कर ले तो यू कैंट डू एनीथिंग। तो या ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि इकोनॉमिक एनालिसिस की हैं। पहली में कॉस्ट और बेनिफिट है, आप कॉस्ट को कंपेयर करते हो बेनिफिट से। आपके पास 2 चीज़ें हैं, उनकी कॉस्ट भी आपने कंपेयर की, उनके बेनिफिट्स भी कंपेयर किए। जब कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और बेनिफिट में नहीं, तो आप लीस्ट कॉस्ट के पास जाएंगे। लेकिन अगर बेनिफिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर है, तो आप उस पर जाओगे। तो ये डिपेंड करता है आप किस ऑप्शन पे जाओगे अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस। उसके बाद आप कॉस्ट और ऑप्शन की, उस प्रोजेक्ट की इफेक्टिवनेस पे कंपेयर करोगे कि कितना इफेक्टिव है, क्या ये वही चीज़ कर रहा है जो हम चाहते हैं या नहीं, सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं, एक्सेट्रा। और कॉस्ट और मिनिमाइजेशन यानी आप सबसे कम, लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड पे जाएंगे कि अपना प्रोजेक्ट इस तरह से करें कि वो सबसे सस्ता हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ आया। अगर आए तो सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ ही साथ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।